अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जो मेरे मोहल्लेदार हैं वो इधर बैठे, मुझे बार बार ऐसे देखना पड़ेगा, अगर हो सके तो सामने आ जाए। ये असल फौजी तो यही है ना बाबा जी के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा, आपको मालूम है आपने झूम झूम के पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज उर्स मुबारक के सिलसिले में ये महफिल मिलाद, ये दरो दीवार इस चीज़ के गवाह हो जाएं कि हमने ईमान की हालत में दुरूद पाक पढ़ा था। बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना सरूर क़ल्ब सीना बाइसे नज़ूल सकीना साहिबे मुअत्तर मुनव्वर पसीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि जो मेरा उम्मती मुझ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता होगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊंगा। और बड़ा अल्लाह का एहसान है कि इस महफ़िल में मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक, मुँह मुबारक भी मौजूद है। ये हमारे उमर भाई लाए हैं माशाल्लाह। गोया कि आज महफिल में मेरे आका खुद मौजूद है। ये बाल मुबारक जो है ना मीठे आका की बढ़ते हैं, जुल्फ़ें दराज होती हैं। इंशाअल्लाह हुजूर पाक के सदक़े ये मकबूलियत की बातें हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमा रहे थे, मुरीदैन मुहिब्बीन बैठे थे कि 3 फ़कीर आए और साइड पर खड़े हो गए। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बयान से फारिग हुए तो उनकी तरफ तवज्जो फरमाई, काहे के लिए खड़े हो? अल्लाह के वली तो दिलों के हाल जानते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से, लेकिन ये पूछना भी ज़रूरी था ना, अगर ये गुफ्तगू होती तो हम तक पहुंचती ना। फरमाया काहे के लिए खड़े हो? अर्ज़ किया बाबा जी हम मुसाफिर हैं, ज़ादे रास्ते का खर्च ख़त्म हो गया है, कुछ मदद फरमाइए। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास खजूरें पड़ी थी, आपने फरमाया अच्छा आगे आओ। एक फ़कीर आगे आया, आपने मुट्ठी भरी खजूरें और उसके हाथ में रख दी। अब वो फ़कीर गए नहीं, वापस उसी जगह खड़े हैं। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया अब जाते क्यों नहीं, काहे के लिए खड़े हो? अर्ज़ किया बाबा जी सफ़र बड़ा तवील है और ज़ादे राह कलील है, हमने बड़ी लंबी मुसाफत पर जाना है,
और जो खर्च अता हुआ है बहुत कम है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कुछ पढ़ा और जिस फकीर की मुट्ठी में खजूरें थी आपने दम फरमा दिया। फरमाया मुट्ठी को खोलो। जब उस फकीर ने मुट्ठी को खोला तो वो खजूरें सोने की अशरफियां बन चुकी थी। मौर्रिखीन ने लिखा कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो अमल पढ़कर दम किया था वो अमल दुरूद पाक था। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, जो मर्ज ला दवा है ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मुहम्मद। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मीठे आका का नाम मुबारक आए तो अंगूठों को चूम कर आंखों की पलकें बंद करके पलकों के ऊपर लगाएं और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ऐसा करने से आंखें नहीं दुखेंगी, और अगर किसी की आंखें कमजोर हैं तो ताकतवर सेहतमंद होना शुरू हो जाएगी। जब भी मीठे आका का नाम में मुबारक आए तो मोहब्बत से एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त काफ़ी हो चुका है, सुबह वर्किंग डे है, काफ़ी दोस्त आकर महफिल में शिरकत करके चले गए। तो मुख्तसर हमें आज यहाँ पर हज़रत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में महफिल मिलाद सजाने मनाने की अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। तो आज मुख्तसर से इस वक़्त में हमें पता होना चाहिए कि हज़रत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान मकाम, ये तो हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़पोते हैं। हज़रत शाह काकू चिश्ती बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के क्या है, पड़पोते हैं। हज़रत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक चंद बातें आपकी तरफ बढ़ाऊंगा जो अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में आपने सजा लेनी है। चूंकि हम अहले इलाका हैं, बाबा जी के हमसाए हैं, जो बाहर से मेहमान आए वो जब हमसे पूछे कि शाह काकू चिश्ती के मुतल्लिक बताओ तो हमें कुछ पता तो होना चाहिए ना। हम क्या बताएंगे कि बाबा जी कहाँ से आए, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। और आज मुख्तसर वक़्त में मुख्तसर सारी हयात मुबारका पर तो रोशनी नहीं डाली जा सकती, लेकिन जितनी भी हो सकेगी मुख्तसर से हम गुफ्तगू ज़हन नशी करनी है। हज़रत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके वालिद गिरामी शेख अलाउद्दीन अलाउल हक पांडवी बंगाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आज भी यूट्यूब पर आपके वालिद गिरामी का नाम लिखें, शेख अलाउद्दीन अलाउल हक पांडवी बंगाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो बंगाल में आज भी आपका मज़ार शरीफ और अजीमुशान मदरसा शाया निशान है। हज़रत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने बड़े भाईजान के मुरीद हुए। आपके बड़े भाईजान शेख नूर कुतुब आलम बंगाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन से ही बड़े साहिबे नजर वली कामिल थे। जब अपने पीरों बड़े भाईजान के हाथों बैत हुई और फिर आपकी कुछ करामतों का ज़हूर हुआ और आपके इल्म के चर्चे शोहरा बंगाल में जब फैलना शुरू हुआ तो आपके बड़े भाईजान आपके पीरो मुर्शिद जो पीर भी हैं और बड़े भाई भी हैं शेख नूर कुतुब आलम बंगाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने आपको लाहौर की तरफ रवाना किया कि सिलसिला चिश्तिया को बढ़ाने के लिए आप लाहौर की तरफ रवाना हुए। और मुर्रिखीन ने लिखा, मशाइख चिश्त में लिखा कि जिस तरह हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान में
सिलसिला चिश्तिया के पेशवा हुए, इसी तरह हजरत शाह काकू चिश्ती लाहौर में सिलसिला चिश्तिया के पेशवा हुए। और हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बंगाल से जब चले तो सियालकोट के रास्ते से लाहौर पहुंचे। अल्लाह, आपने स्टे कयाम सियालकोट में फरमाया और वहां पर जब आपने क्याम फरमाया तो आपकी निगाह फैज से शेख ख्वाजे, जो सियालकोट की मशहूर तरीन कौम है, हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक पर मुसलमान हुई। ये कौम शेख ख्वाजे सियालकोट में हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक पर मुसलमान हुए। फिर हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर, जहां आपके पीरो मुर्शिद के हुक्म से आना था, लाहौर आए। उस वक्त लाहौर जो था दरवाजों के अंदर, दिली दरवाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं, इन दरवाजों के अंदर था। ये लाहौर से बाहर जिस तरह दाता शहंशाह कमोबेश 1000 साल पहले गजनी से अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर लाहौर आए, तो रावी के किनारे लाहौर की दूसरी तरफ आपने अपना डेरा लगाया। इसी तरह हजरत शाह काकू जब लाहौर तशरीफ लाए तो लाहौर की दूसरी, शहर की दूसरी तरफ आपने डेरा लगाया। दाता शहंशाह ने मगरिब की तरफ और हजरत शाह काकू चिश्ती ने मशरिक की तरफ। और इस वक्त जहां आपका मज़ार शरीफ है, जिसको नौलखा बाजार, लंडा बाजार कहा जाता है, और आपका मज़ार शरीफ है, मदरसा मस्जिद है, यहां पर आपने क़याम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज तक की तहकीक के मुताबिक तकरीबन 100 किताबों की तहकीक, 600 साल से लेकर आज तक इस बाजार की, इस शहर की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। जब शाह काकू चिश्ती सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां तशरीफ लाए और आपने यहां पर क़याम फरमाया, इससे पहले तारीख की किताबों में इस मोहल्ले का नाम नहीं मिला। अगर किसी साहिब इल्म को मिल जाए तो वह हमारे इल्म में इजाफा फरमा दे। जब शाह काकू चिश्ती यहां तशरीफ लाए तो इस मोहल्ले का नाम मोहल्ला शाह काकू चिश्ती हुआ। तारीख में पहला नाम, ये जो आज लंडा बाजार है, मोहल्ला दारा शको है, नौलखा बाजार है, कितने नाम हैं, सबसे पहला नाम इस बस्ती का, इस मोहल्ले का सबसे पहला नाम हुआ मोहल्ला शाह काकू चिश्ती। हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने यहां पर अपनी जिंदगी में मस्जिद तामीर करवाई और हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला ने एक मदरसे का आगाज फरमाया। फकीर जहां पर भी औलिया अल्लाह के मज़ारात पर आप जाएं, आपको मज़ाहिब मज़ार के पास मस्जिद भी मिलेगी और मदरसा भी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुफ्तगू बहुत कीमती है, अपने जहन में आपने इसको बैठाना है, जो मैं कुछ आगे और चलने लगा। हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप के मुतल्लिक जब मैंने पढ़ा तो मैं आज तक मेरे दिल में एक सवाल पैदा होता है, जो आप भी समझदार समझने की कोशिश करेंगे, कि जब 600 साल पहले हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बंगाल से इतना लंबा सफर करते हुए आए, तो उस वक्त वैगने गाड़ियां तो नहीं होंगी, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस किताबें भी नहीं होंगी, लेकिन ये इल्मी फैजान जो मदरसे शाह काकू का आगाज हुआ, ये सारा इल्म यकीनन हजरत शाह काकू चिश्ती के सीने में था। जो आपने इस फैजान को आगे बढ़ाया और फिर आपके शागिर्दों में सबसे पहले शागिर्दों में शामिल है सरे फहरिस्त आपके बड़े बेटे हजरत इसहाक शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके छोटे बेटे हजरत खाकी शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके 2 बेटे, कितने बेटे शाह काकू चिश्ती सरकार के? 2 बेटे। बड़े बेटे हजरत इसहाक शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह और छोटे बेटे हजरत खाकी शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। खाकी शाह काकू अल मरूफ काला शाह काकू,
समझ आई? काला शाह काकू रोड लाहौर से गुजराले की तरफ जाएं तो रास्ते में इंटरचेंज आता है, ऐसे गार्डन भी आता है। ऐसे गार्डन के बिल्कुल साथ हजरत खाकी शाह काकू बाबा जी के छोटे बेटे आराम फरमा रहे हैं। काला शाह काकू जो है वो बाबा जी के बेटे का अलमारूफ मशहूर नाम है। इसके पीछे भी एक बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आज हम सिर्फ हजरत शाह काकू चिश्ती के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। जब शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर पहुंचे और आपने मदरसे का और मस्जिद का क़याम फरमाया और मदरसे का आगाज हुआ, ये दौर बहलूल लोदी बादशाह का दौर था। वो बादशाह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का बादशाह बहलूल लोदी बादशाह। बहलूल लोदी बादशाह के दौर में एक बगावत हुई। राजा सीन पाल एक सुलहरिया कौम का सरदार था, जिसने बादशाह को खराज देने से इनकार किया। बादशाह बहलूल लोदी बादशाह ने अपना एक वफद राजा सीन पाल के पास भेजा कि या तुम टैक्स दो या फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अब उसने कहा कि मैं कलमा भी नहीं पढ़ूंगा और टैक्स भी नहीं दूंगा। तो बादशाह ने फिर पैगाम भेजा कि तीसरा हल यह है, फिर जंग करो। अब वो राजा सीन पाल जो था, ये सुलहरिया कौम का सरदार था, लड़ाका कौम थी, इसने लड़ाई को तरजीह दी और लड़ाई का ऐलान कर दिया। बहलूल लोदी बादशाह ने एक जंगी दस्ता भेजा और राजा सीन पाल का झगड़ा हुआ, फाइट हुई और राजा सीन पाल अपनी जान को बचाने के लिए इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है वो कश्मीर के उन बागात में जाकर छुप गया। पहाड़ों में उसकी मुलाकात, बागों में उसकी मुलाकात एक जादूगर से, हिंदू हरिनाथ से हुई। सीनपाल राजा ने हरिनाथ जादूगर से कहा कि तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं, तुम मेरी मदद करो। वो हरिनाथ जो था ना, वो अपने काले जादू का माहिर था। उसने कहा मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? उसने कहा बादशाह के पास जाओ, वो मेरी जान का दुश्मन है, बहलूल लोदी बादशाह। अच्छा, मैं नाम बार बार रिपीट करूंगा, आपको याद रहे। बयान तो आप सुनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बयान जो है ना, ये आपने ज़हन नशी करना है, इसमें तेजी रवानगी नहीं है, समझे। सुलहरिया कौम का जो सरदार था उसका नाम था राजा सीन पाल। उसने जयपाल जोगी हरिनाथ से कहा मेरी मदद करो। उसने कहा क्या मदद करूं? उसने कहा मदद ये करो कि बादशाह के पास जाओ, बहलूल लोदी बादशाह के पास, और उससे कहो कि वो मुझे माफ कर दे। अब ये हरिनाथ, ये जादूगर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह का महल सजा है, दरबार सजा है, वुज़रा बैठे हैं। तो इस जादूगर ने आते ही बादशाह से अर्ज किया कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? जयपाल जोगी हरिनाथ, इसने कहा बादशाह सलामत, अगर आप का कोई इल्म वाला, अमल वाला, कोई ऐसा शख्स जो मेरे साथ मनाजरा करे, मुसलमान मेरे साथ मनाजरा करे, और अगर मैं हार जाऊं तो मैं और मेरे राजा सीन पाल जो है वो हम अपनी शिकस्त मान लेंगे, और आप जैसे हुक्म करेंगे हम आपको वैसे टैक्स भी देंगे। अब दरबार लगा है और हरिनाथ जादूगर ने ये चैलेंज किया। अब बादशाह की इज्जत पे बात आ गई कि एक हिंदू जब मुसलमान को चैलेंज कर रहा है कि अगर कोई आपका कोई ऐसा आलिम है तो वो मेरे मुकाबले में आए, और अगर वो मुझसे जीत गया
तो जैसे आप हुक्म करेंगे हम वैसे ही करेंगे। बादशाह ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। बादशाह ने कहा ठीक है, ये बाबा जी शाकाको चिश्ती सरकार की मैं आपको एक बात सुना रहा हूं। बहलूल लोदी बादशाह ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया और दिन वक्त मुकर्रर हो गया। वो बादशाह का पैगाम लेकर हरिनाथ चला गया। जब हरिनाथ जादूगर चला गया तो बादशाह ने अपने वजीर दौलत खान के साथ मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये एक जादूगर है, ये एक जादूगर है, मशहूर जमाना जादूगर है। हमें ऐसे बुजुर्ग, ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो साहिबे कमाल भी हो, साहिबे हाल भी हो। यानी ऐसी शख्सियत जो इल्म के साथ भी इसका मुनाजरा कर सके और अगर जरूरत पड़े तो रूहानी कमालात भी दिखा सके, करामत भी दिखा सके। तो फिर दौलत खान जो वजीर था उस वक़्त का, उसने अर्ज किया बादशाह सलामत, इस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर ऐसे वली कामिल लाहौर में हजरत शाकाको चिश्ती मौजूद है कि जो साहिब इल्म भी हैं और अगर जरूरत पड़ी तो करामत भी दिखा सकते हैं। ये है हजरत शाकाको चिश्ती। हम ही नहीं जानते, हिंदुस्तान के उस वक़्त के बड़े वली कामिल। बादशाह ने दौलत खान को पैगाम दिया कि जाओ हजरत शाकाको चिश्ती की बारगाह में जाओ और ये मेरी अर्ज करो कि हमें उस हिंदू के साथ एक मुनाजरा करना है, इस्लाम और कुफर का मुकाबला है, आप बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। बहलूल लोदी बादशाह का पैगाम लेकर आपका वजीर दौलत खान लंडे बाजार मौजूदा दरबार शाकाको चिश्ती इस वक्त जहाँ है ये मदरसा शाकाको चिश्ती में हाजिर हुआ और हजरत शाकाको चिश्ती की बारगाह में सारा किस्सा सुना दिया। हजरत शाकाको चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया अच्छा, यहाँ से हिंदुस्तान का सफ़र करना मेरी अब वीकनेस, कमज़ोरी है, जिस्म की उम्र का तकाजा है। मैं अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी को नॉमिनेट करता हूँ। कौन अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी? सबको पता चल गया। मिकलोर रोड मोटरसाइकिलों की मार्केट है, मोटरसाइकिलों की मार्केट एक बाहिर दरबार है मूसा आहंगड़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, और एक थोड़ा सा मार्केट के दाईं तरफ अंदर जाए तो अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार शरीफ है। अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बाहिर जो मज़ार है ना मूसा आहंगड़, ये मुरीद है, मूसा आहंगड़ मुरीद है और अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी पीर है। और हजरत शाकाको चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाया कि आप जाएं और आपके पीछे हजरत शाकाको चिश्ती रहमतुल्लाह ताला ने दुआ फरमाई। जो भी रूहानी मामलात थे, जो भी समझना समझाना था, सिखाना था, अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह दौलत खान के साथ बादशाह बहलूल लोदी बादशाह के दरबार में पहुंचे। वो वक्त, वो टाइम आ गया। उसी टाइम के मुताबिक राजा सीनपाल जो भागा हुआ था, सुलहरिया कौम का सरदार, और जादूगर जयपाल जोगी हरिनाथ अपनी कौमों के सरदारों को लेकर बादशाह बहलूल लोदी के दरबार में आ गए। अब मुसलमान भी बैठे हैं और वो जादूगर भी आ गया। इधर से अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत शाकाको चिश्ती की दुआएं लेकर वो भी पहुंच गए। अब वहां पर एक मनाजरा शुरू हुआ। सबसे पहले हरिनाथ खड़ा हुआ और उसने एक लंबी सारी तकरीर की इस्लाम के खिलाफ। अब जब वो खामोश होकर बैठ गया तो हजरत सैयदना अब्दुल जलील चौहर शाह बंदगी खड़े हुए और आपने मुख्तसर सी एक ऐसी मुदल्लल मजबूत तकरीर फरमाई, मुख्तसर, कि उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया। जब उसने देखा कि अब मेरे सवालों का जवाब मिल गया, अब मैं लाजवाब हो गया, तो उसने फिर वही अगला पैंतरा मारा। उसने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, छोड़िए इल्मी गुफ्तगू को, आइए रूहानियत की तरफ चलते हैं।
और अब्दुल जलील चौर शाह बंदगी का हाथ पकड़ा और आपको रूहानियत से जमीन की सैर करवाई। और जमीन की सैर करवाने के बाद वापस उसी दरबार में बादशाह के बहलुल लोदी बादशाह के दरबार में आकर बैठ गए। अब हजरत अब्दुल जलील चौर शाह बंदगी की बारी थी। अब हजरत अब्दुल जलील चौर शाह बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उसका हाथ पकड़ा और उसको 7वें आसमान पर ले गए, जन्नत के दरवाजे पर ले गए। जब उसने जन्नत के दरवाजे पर उसकी रूह ने खड़े होकर बाहर से जन्नत की रानाइयां खूबसूरतियां चमक खूबसूरती देखी तो उसकी रूह मचल गई कि मैंने अंदर जाना है। तो फरिश्ते खड़े थे, उन्होंने कहा जब तक तुम कलमा शहादत नहीं पढ़ोगे तुम अंदर नहीं जा सकते, कि ये जन्नत मुसलमान के लिए है। वो इतनी उसकी रूह बेकरार हो गई कि उसने वहीं उसकी रूह ने जन्नत के दरवाजे पर खड़े खड़े कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अब्दुल जलील चौर शाह बंदगी रहमतुल्लाह ताला आपने उसका हाथ छोड़ा और उसकी रूह वापस जमीन पर आई और फिर उसने बादशाह के दरबार में खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद दोबारा कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसने ऐलान किया कि दीन इस्लाम सच्चा मजहब है और जो मुझ पर यकीन रखते हैं वो भी कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो जाएं। उसका ये कहना था कि सिर्फ चंद लोगों ने कलमा शहादत नहीं पढ़ा, बाकी सुलहरिया कौम के जितने सरदार थे सब ने कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। आज दुनिया के अंदर जितने राजपूत राणे हैं, हमारे मुआशरे में हमारे दोस्त हैं ना, मिलते हैं राजपूत राणे, सुलहरिया कौम, शेख ख्वाजे, ये कौमें वो हैं जो बाबा जी की निगाह फैज हजरत शाह काकू चिश्ती की निगाह फैज से मुसलमान हुई है। ऐसे अजीम, ऐसे बुजुर्ग, ऐसी आला शान वाले हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2 बज गए, टाइम की किल्लत है, लेकिन मैं अपनी बात को गुफ्तगू को समेटता हूं कि हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं पढ़ रहा था प्रोफेसर शुजा, दयाल सिंह कॉलेज का प्रोफेसर, उसने लिखा कि हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी जिंदगी मनादरे किए आपने और एक भी मनादरा नहीं हारे। दूर दूर से लोग आपको मुनादरों के लिए बुलाकर लेकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वली कामिल हजरत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके वालिद गिरामी भी वलीउल्लाह हैं, जिनके भाई भी वलीउल्लाह हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके उर्स के सिलसिले में महफिल मिलाद सजाए बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जुजल हफ्ते को भी बाबा जी के उर्स के सिलसिले में महफिल मिलाद होगा इंशाअल्लाह जुजल। और फिर इंशाअल्लाह मरकजी तरफ से जो बाबा जी की कमेटी खादमीन है वो इंशाअल्लाह जुजल कुछ दिनों में ऐलान किया जाएगा कि मरकजी उर्स मुबारक बाबा जी का भी इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान तरीके से मनाया सजाया जाएगा। और इंशाअल्लाह फिर इख्तितामी दुआ भी होगी जैसे कि होती है उर्स मुबारक के सिलसिले में। तो मेरे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वलियों की शान ना हम बयान कर सकते हैं और ना कोई कर सका है। क्यों कि अल्लाह ताला ने अपने वलियों की शान तो कुरान में बयान कर दी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के वली है उन्हें ना कोई डर है और ना कोई गम होगा। डर दुनिया में किसी परेशानी का नहीं और ना कोई खौफ होगा, माशर के मैदान का, कब्र का कोई खौफ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हमें हज़रत शाह काकू चिश्ती के कदमों से वाबस्ता रखे, हज़रत शाह काकू चिश्ती रहमतुल्लाह ताला की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हुज़ूर पाक के सदक़े से बाबा जी का नेटवर्क, बाबा जी के खादमीन लाहौर में जगह जगह, पाकिस्तान में, दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि अल्लाह के वली जो है ना, हम असल में उनकी खिदमत इसलिए नहीं करते, उन्हें हमारी खिदमत की जरूरत है। दाता शहनशाह का उर्स मुबारक हुआ, दाता शहनशाह को हमारी जरूरत नहीं है, वो तो अल्लाह की अनअमता अलैहिम, वो अनाम याफ्ता है।
असल में हम इन बुजुर्गों की खिदमत इसलिए करते हैं कि हम जब खिदमत करते हैं हमारे दिल को, रूह को सुकून तस्कीन मिलता है। हम इनकी बारगाह में सिर्फ अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मरतबा मेरे दिल के अंदर परेशानी, गम का गलबा छा गया, तो मैंने सोचा ये क्या करूं मैं, अब परेशानी नहुसत को कैसे ख़त्म करूं। मुख्तसर इशारतन बता रहा हूं। वो कहते मैंने 7 मील सफ़र किया। 7 मील सफ़र के बाद मुझे कोई वलीउल्लाह ना मिला। फिर मैं एक मज़ार पर चला गया। वहां जाकर जब मैंने सलाम किया, फातिहा की, तो मेरे दिल पर जो नहुसत का गलबा था ना वो छट गया। कौन कह रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो है ही अकीदा कि हम जब वलियों की बारगाह में जाते हैं हमारी परेशानियां, दुख, दर्द, गम करने वाली जात अल्लाह है। लेकिन मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहूम कि ये अल्लाह के वली अल्लाह का ऐसा कुर्ब पा लेते हैं कि इनके हाथ फिर अल्लाह के हाथ होते हैं, इनके पांव अल्लाह के पांव होते हैं। फिर ये जो कह देते हैं अल्लाह इनके कहे की लाज रखता है। तो हम ये उर्स मनाकर ये सवाब जब बुजुर्गों को तोहफा करते हैं, दाता शहंशाह को, बाबा फरीदुद्दीन को, साबर पिया सरकार को, हजरत शाका को, चिश्ती सरकार को, जब औलिया अल्लाह को तोहफा पेश करते हैं तो हम अपनी हैसियत से तोहफा पेश करते हैं, वो फिर हमें अपने शायन शान तोहफा अता करते हैं। फिर जब वो अपने हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो हमारी कई परेशानियां, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हमें हजरत शाका को चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामन से वाबस्ता रखे और हजूर पाक के सदके से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक मनाने, सजाने हर जुमेरात को। आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जुमेरात है, तो कुछ मामलात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कल महफिल होगी। आपको पता है सारे मामलात का, अहले इलाका बैठे मेरे भाई, तो कोशिश करके हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद महफिल का सिलसिला जारी है और हर रोज़ भी हाज़िरी देनी है, नमाज का सिलसिला भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इन्नल मसाजिदुल्लाह, बेशक मस्जिद अल्लाह की हैं, हमने नमाज़ें पढ़नी है, मस्जिद में सफाई करनी है। अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हमें अमल की तौफ़ीक़ फरमाए। मुझे बार बार बरसा इशारत कर रहे हैं, टाइम ख़त्म हो गया, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर बाबा जी का जिक्र करेंगे, बाबा जी के बेटों का जिक्र करेंगे, बाबा जी के वालिदैन का जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हज़रत शाका को चिश्ती के सदके हमारे इस कोशिश काविश को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।